साथियों, कल चैप्टर 56 में हमने आपसे मेष लगन से कन्या लगन तक सूर्य के प्रथम भाव में होने पर करने वाले उपायों के बारे में आइए अब बात करते हैं तुला लगन से मीन लगन तक यदि सूर्य प्रथम भाव में हो और वो कुछ नेगेटिव फल दे रहे हों, जैसा कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना है। यह बहुत सीधे साधे सिंपल उपाय हैं। आप इनको करेंगे तो आपको बहुत सरलता से यह दशाएं व्यतीत हो जाती हैं। यानी आपकी समस्याएं आपको इतना तकलीफ नहीं देती। समस्याओं का निदान इन छोटे छोटे उपायों से ही हो जाता है। यदि आपका सूर्य तुला लग्न में प्रथम भाव में यानी अपनी नीच राशि तुला में ही बैठे हों, ऐसे में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही हो, या आपके मान सम्मान पे कोई आंच आ रही हो, या फिर विद्या में किसी तरह की अड़चन आ रही हो, किसी झगड़े फसाद विवाद में फंस गए हों, अथवा मेहनत करने की बजाय भाग्य के भरोसे ही बैठे रहने की आदत पड़ गई हो, इसके लिए आपको लाल चंदन की लकड़ी और मसूर की दाल इसका कभी कभी दान शुरू कर दीजिए। और यदि आप भाग्य भरोसे ही बैठे रहने के आदी हो गए हों, यानी पुरुषार्थ में कमी आ रही हो, तो फिर चना दाल का दान शुरू करिए। अभी तक हमने आपको तुला लग्न में सूर्य प्रथम भाव के लिए उपायों के बारे में बात की। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन में प्रथम भाव में ही सूर्य देव बैठे हों तो उनकी दशा काल में क्या उपाय करने हैं। यहाँ पर हर काम में विघ्न बाधाएं आती हों, मान अपमान की स्थितियां बन रही हों, या आपका धन कहीं फंस गया हो, अथवा आपको स्वयं को ऋण लेने की स्थितियां बन गई हों, या आप में नास्तिकता का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो इस तरह के कुछ फल आपको मिल रहे हों, तो आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो आप हनुमान जी की उपासना शुरू की, वहां मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए हर मंगलवार को। अपने से छोटे भाई बहन हो तो उनको, नहीं तो नौकर चाकरों को या फिर मजदूरों को लाल रंग के जो अनार आते हैं ना, लाल रंग के, बिल्कुल सुर्ख लाल रंग के, वो इनको देना शुरू कर दीजिए। और स्वयं सुबह सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, यानी दिन में नहीं सोएं, सूर्योदय होने के 5 मिनट पहले ही आप बिस्तर से उठ जाएं। तो अभी तक हमने आपसे बात की वृश्चिक लगन में प्रथम भाव में सूर्य के लिए क्या उपाय करने हैं इसके बारे में। आइए अब बात करते हैं धनु लग्न में प्रथम भाव में सूर्य हो और आपको कुछ इस तरह के नेगेटिव फल मिल रहे हों तो क्या उपाय करने हैं। वैसे तो धनु लग्न में सूर्य अपने आप में एक क्षत्रिय त्रिकोण का निर्माण कर लेते हैं, तो ये बहुत उत्तम स्थिति होती है सूर्य की। लेकिन द्वैत के सिद्धांत के अनुसार ये आपको जहां कुछ दे रहे हैं, बदले में आपसे कुछ लेंगे भी। एक तरफा काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको छोटे भाई बहनों से और नौकरों से, इनसे संबंधित कष्ट कुछ ना कुछ रहेगा ही। या तो उनको कुछ कष्ट हो या वो आपको कष्ट दे रहे हैं, इस तरह की स्थितियां यह सूर्य बना देता है। यहाँ भी पुत्र के दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या आपको पुत्रवधू से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या पुत्रवधू की तबीयत को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यानी ये कुछ ना कुछ नकारात्मक फल हैं जो यह सूर्य देते ही हैं। और बड़े भाई बहनों से भी कुछ समस्याएं रह सकती हैं। यदि आप इनमें से किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो तो जो बथुए और चौलाई की हरी सब्जी आती है पत्तेदार, इनका दान शुरू कीजिए। और साथ में शनिवार को काले चनों का दान शुरू करिए। आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक हमने आपसे बात की धनु लग्न में प्रथम भाव में बैठे हुए सूर्य देव के लिए क्या उपाय करने हैं। आइए अब बात करते हैं मकर लगन में यदि सूर्य देव प्रथम भाव में ही बैठे हों तो उनके लिए क्या उपाय करें। इस सूर्य की दशा में लंबी अवधि के रोग हो जाएं, या कोई मान सम्मान को ठेस लगने जैसी स्थितियां बन जाएं, और आपकी क्रियाशीलता में एकदम से कमी आ जाए और कर्म में कमी आ जाए, तो इस तरह के कुछ फल आपको मिल रहे हों तो किसी ब्राह्मणी स्त्री को श्वेत रंग के वस्त्र दान करें और ज्वार की रोटी बनाकर किसी आवारा कुत्तों को खिलाया करें। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन यह नियमित करिए। अभी तक हमने आपसे बात की मकर लगन में प्रथम भाव सूर्य के लिए क्या उपाय करने हैं इसके बारे में। आइए अब बात करते हैं कुंभ लगन में प्रथम भाव में सूर्य बैठे हों तो उनके लिए क्या उपाय करने हैं। यदि आपको नौकरी में कोई तकलीफ आ गई हो, बार बार नौकरी छूट जाती हो, या आपके कर्म में किसी तरह की, रोजगार में किसी तरह की शिथिलता आ रही हो,
या फिर जीवन साथी आप पर हावी होने की कोशिश करता है। ये कुछ नेगेटिव फल हैं जो इस दशा में मिल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? सबसे पहले तो अपने छोटे भाई बहनों से आप संबंध अच्छे रखिए। उनकी कोई जरूरत की वस्तुएं हो या उनको किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो उनकी यथासंभव वो मदद करना शुरू कर दीजिए। यदि आपसे हो सके तो छोटे भाई बहनों को, या किसी को छोटे भाई बहन हो ही नहीं तो किसी नौकर या मजदूर टाइप व्यक्तियों को कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु गिफ्ट में दें। कोई महंगी देने की जरूरत नहीं है, हर तरह की आती हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो। इनको आप खुश रखें, कहने का मतलब ये है। और किसी विद्वान ब्राह्मण को या किसी सत्कर्मी व्यक्ति को पीले वस्त्र एक बार दे दें। अभी तक हमने आपसे बात की कुंभ लग्न में प्रथम भाव में सूर्य हो तो उनके लिए क्या उपाय करने हैं। आइए अब बात करते हैं मीन लग्न के प्रथम भाव में सूर्य हो तो उसके लिए क्या उपाय करें। यदि आपकी क्रियाशीलता में कमी आ गई हो, आलस्य सवार रहता हो और कोई रोग, ऋण, शत्रु जैसी समस्याएं पैदा हो गई हों, ज्यादा नकारात्मक विचार हावी रहने लगे हों और घर के सदस्यों के साथ बिना किसी वजह के किचकिच खटपट लगी रहती हो, यानी घर की शांति भी नष्ट हो रही हो, कुछ इस तरह के निगेटिव प्रभाव इसमें मिल सकते हैं। उसके लिए आप नारियल और जौ इसका दान किसी भिखारी को शुरू कीजिए। शनिवार को कीजिए और किसी भिखारी को दीजिए। और एक बार एक काला कंबल या नीले रंग का कोई वस्त्र किसी गरीब को दान करिए। और आपसे हो सके तो कीड़े मकोड़ों को शक्कर खिलाया कीजिए। तो आज हमने आपसे तुला लग्न से मीन लग्न तक प्रथम भाव में सूर्य के लिए क्या उपाय करने हैं, जबकि वो नकारात्मक फल जो हमने आपको ऊपर बताए हैं इस तरह के फल दे रहे हों, इसके बारे में बात की। अब हमने आपको ये जो उपाय बताए हैं यह कोई श्रम साध्य या बहुत खर्चे वाले उपाय नहीं है। देखने सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये छोटे छोटे उपाय ये हमारी जीवन शैली बन जाती है तो उस दशा में मिलने वाले नकारात्मक फलों में बहुत ही कमी आ जाती है, या कह सकते हैं कि समस्याएं दूर होने लगती हैं। आपको यह दशा चल रही हो तो इन उपायों को अवश्य करें। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।